दिखाइए कि बोलने देंगी और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप 5 सेकंड से मुझे सह नहीं पा रहे। गंगा की कसम लीजिए, बोलिए आप। मैनिफेस्टो में अगर लिखा है कि सरकारी नौकरी देंगे, आपको एतराज किस बात? अब आपके मैनिफेस्टो में लिखा है सर आंखों पर, लेकिन सवाल तो पूछेंगे कि पैसा कहां से आएगा, 3 करोड़ नौकरियां कहां से आएंगी, ऊपर से भगवान जी देंगे, गंगा मैया देगी, ये सवाल पूछूं क्या छोड़ दूं? तेजस्वी यादव की नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। नविका जी एक शब्द बोलना भूल जाते हैं, 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, जमीन के एवज में नौकरी देंगे। हम नहीं कह रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में ये स्थापित हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचटी डिबेट में। आज की डिबेट बिहार चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव के उस बड़े वादे की सच्चाई को लेकर हो रही थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, जो चुनाव मैदान में एक चर्चा का केंद्र बन गया है। चलिए हम इस आनंद कथा के माध्यम से इस वादे की गहराई में उतरते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मजा लीजिए इस आनंद कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं आनंद कथा। दिखाइए कि बोलने देंगी और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप 5 सेकंड से मुझे सह नहीं पा रहे। गंगा की कसम लीजिए, बोलिए आप। वाह दीदी, वाह दीदी। जिस आधे सच की बात कर रहे हैं, उसके आधे का आधा बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जो पूरा झूठ बोलते हैं, और आप उसको आधा कर देती है सच के रूप में। जो तेजस्वी ने नौकरियां दी यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को 17 महीने में, उस सच को आप छोड़ दे रही हैं, उसको आपने झूठा कर दिया। और दूसरी बात, मैनिफेस्टो में अगर लिखा है कि सरकारी नौकरी देंगे, आपको एतराज किस बात का है? चूतिया मत बनाओ लोगों को। लोग आगे बढ़ जाएंगे, लोग नौकरी पा जाएंगे, बराबरी करने लगेंगे, प्रश्न करने लगेंगे। इस सच्चाई से भागने के लिए उसी सच को झूठ फैलाना है और प्रश्न उससे पूछना हो जो प्रधानमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में दूसरे नंबर पे आता है। आप उसको करिए, वो जो है वो इस देश का प्रतिपक्ष का नेता है, सदन में बैठ के प्रश्न पूछता है, जो संवैधानिक अधिकार है इस देश का, और आप उसको करिए वो जो है जो अधिकारों की बात करता है, वो जो है सच्चाई की बात करता है। तेजस्वी जी नौकरी दिए हैं, दे सकते हैं, दे रहे हैं। आर यू कॉमेडी मी? सुधा जी, आपने 45 सेकंड में मुझे कोई तरकीब नहीं बताई जिससे मैं ये समझ सकूं कि 3 करोड़ नौकरियां आएंगी कहां से। अरे भाई क्या बताऊं मैं? अब आपके मैनिफेस्टो में लिखा है सर आंखों पर, लेकिन सवाल तो पूछेंगे कि पैसा कहां से आएगा, 3 करोड़ नौकरियां कहां से आएंगी, ऊपर से भगवान जी देंगे, गंगा मैया देगी, ये सवाल पूछूं क्या छोड़ दूं? पत्रकारिता छोड़ दूं और आप डराती रहे और मैं डर के बैठ जाऊं? नहीं, डरने वालों में से हम नहीं है, जितनी आपकी उम्र नहीं है उतनी मेरी पत्रकारिता है। लेकिन गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। हाँ, नहीं देखिए नविका जी, बहुत सारे सवाल आए हैं। अभी मेरे आरजेडी के भी साथी ने पूछा, कांग्रेस की भी नेत्री ने पूछा। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी आपके समय 2005 में? 6000। आज कितनी है? 11 गुना बढ़ गई है, 66,000 हो गई है। बिहार का बजट कितना था आपके समय? 23,000। आज कितना है? 3.5 लाख करोड़ है। कितना IIT था? कितना IIM था? कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस थे? कितने एयरपोर्ट थे? सड़कें कितनी थी? बिजली कितने घंटे आती थी? लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट क्या था? IMR क्या था? MMR क्या था? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या थी? पहली बात। दूसरा, तेजस्वी यादव जी नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। नविका जी एक शब्द बोलना भूल जाते हैं, 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, जमीन के एवज में नौकरी देंगे। हम नहीं कह रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में ये स्थापित हो गया है। कन्विक्टेड चीफ मिनिस्टर और चार्जशीटेड तेजस्वी यादव। पिता कन्विक्टेड है लालू यादव और खुद तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं। और अब तो दिखा दिया, उन्हें ट्रेलर दिखा दिया है भाई। तेजस्वी यादव जी 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन गए थे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये सवाल तो सारे नेताओं से पूछा जा सकता है, क्योंकि बाकी इकोनॉमी जितनी भी तेज रफ्तार से चल रही हो, सबसे ज्यादा अमीर होने वाले इस देश के नेता ही होते हैं। ये तो पब्लिक भी मानती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शहाबुद्दीन का जयकारा लगाने वाले तेजस्वी यादव कैसे जननायक हो सकते हैं? क्या असली जननायक होते तो ऐसा करते? NRC का सवाल आपके लिए तौफीकुर रहमान साहब। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखिए प्रदीप्तो जी जो पूछ रहे हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है पूछने के लिए, पर डर किस बात की? डर हम क्यों फैलाएंगे? वो तो आपने बिहार में फैलाया,
वो तो आप जब पहले असम में पहले आपने जो एनआरसी शुरू किया था, पहले आपने वो फैलाया। तो बंगाल में किस बात की डर है? बंगाल में बस इसी बात की डर है कि जब आप किसी का नाम काटे तो बिल्कुल एक्सप्लेन करें कि आप नाम क्यों काट रहे हैं, क्योंकि गुंडागर्दी ना करे जैसे आप बिहार में करने वाले थे। जैसे गुरुजी कह रहे थे कि भाई मैं पटना में रहने वाला हूं, पटना में कोई इंसान आया नहीं। मुझे नविका जी एक बात बताइए, अभी भी बिहार में कई लोग हैं जो सुबह का नाश्ता तक उनको नसीब नहीं हो रहा, उनको पता नहीं है कि सुबह का नाश्ता उनको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हमारे जो जन नेता हैं, जिनको आप जन नेता सबको आपने खारिज कर दिया, क्योंकि हमारे पास तो एक ही जन नेता है, वो है नरेंद्र मोदी। झूठ बोल रहा है। ठीक है ना? तो जो ये जन नेता कहते हैं कि हम 80 करोड़ को राशन खिलाते हैं, हम खाना खिलाते हैं, भैया वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कौन सा आवाज उठाएंगे कि मेरा राशन कार्ड नहीं है, मेरा आधार कार्ड नहीं है, मेरा वोटर आईडी नहीं है? तो डर किसी बात की नहीं, डर आप फैला रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग आपके खून में है। और मगर हम आपसे ये कहते हैं कल आपके मंत्री कह रहे थे, तौफीकुर रहमान, कल आपके मंत्री कह रहे थे कि गला कट जाएगा। ये डराना नहीं है। अभी पिछले 4-5 दिन पहले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी कह रही थी दंगे हो जाएंगे बंगाल में। ये डर फैलाना नहीं है। आप कह रहे हैं हम डर नहीं फैला रहे, डर फैलाने वाली बीजेपी है। तो गुरु प्रकाश जी आप जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, बहुत सही सवाल पूछा आपने, बहुत सही सवाल पूछा है नविका जी, आपने सही कहा है। और इनके देख लेंगे का क्या मतलब होता, आपने देख ही लिया है। खेला होबे के नाम पे जो हिंसा का तांडव हमने पश्चिम बंगाल की सड़कों पे देखा, उसकी यादें आज भी ताजा हैं। आज भी उसकी यादें ताजा हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए थे आपने, हमारी महिलाओं का रेप किया था आपने। और आप कहते हैं, देखिए आपकी सरकार ने एक क्रिमिनल को संरक्षण देने का नेटवर्क बनाया है। यू पेट्रनाइज क्रिमिनल्स, यू पेट्रनाइज। शाहजहां कौन था? शाहजहां कौन था? किस पार्टी का था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। शाहजहां हमारी पार्टी का था क्या? आपकी पार्टी का था, आपके पार्टी का नेता था, और संदेश कॉलोनी में दलित आदिवासी महिलाओं की रेप में था वो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जनता माफ नहीं करेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर एक और आनंद कथा के साथ।